चलिए तो आज एक नया चैप्टर पढ़ाते हैं और ये आपका है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? आप अमूमन बहुत सारे शब्दों को सुनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। जब आप वाक्य सुनते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, उसी के कारण सेंटेंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक सकारात्मक वाक्य होता है, एक नकारात्मक वाक्य। वैसे ही एक वाक्य होता है जिसमें न लगा के बात किया जाए, और ये सब गाँव में ज्यादा चलता है, मतलब कि प्रचलन है, ठीक। और ज्यादातर भोजपुरी बेल्ट में ये सब ज्यादा चलते हैं, ठीक। तो ये सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे देखिए, तुम खेलते हो ना, वह जाता है ना, तुम पढ़ते हो ना, यानी कि जहां पे ना से बात हो, किससे बात हो? ना से, ठीक। इसका रिप्लाई होता है यस। इसका रिप्लाई क्या होता है? यस। जैसे तुम बदमाशी नहीं करते हो ना, वह उसे नहीं पीटता है ना, ठीक। तो इसमें दो ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं, या तो वो सेंटेंस सकारात्मक होंगे या वो सेंटेंस नकारात्मक होंगे। यानी कि या तो वो सेंटेंस पॉजिटिव होगा या तो वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। जैसे देखिए ध्यान से, राम एक डॉक्टर है ना, इसका बनाने का तरीका क्या होता है? इसका बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो हम पूरा सेंटेंस को लिख देते हैं। सेंटेंस को क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद क्या लगा देते हैं? कॉमा। कॉमा लगा के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो इस सेंटेंस में यूज हुआ है वही हेल्पिंग वर्ब लेंगे। प्लस नॉट लगाते हैं और प्लस सब्जेक्ट। लेकिन एक स्पेशल फीचर के तहत हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे देखिए, अगर आएगा कि इज प्लस नॉट है तो इसको बोलेंगे इजंट। क्या बोलेंगे? इजंट। आर नॉट है तो इसको बोलेंगे आरंट। डू नॉट है तो इसको बोलेंगे डोंट। डज नॉट है तो इसको बोलेंगे डजंट। डिड नॉट है तो इसको बोलेंगे डिडंट। हैज नॉट है तो इसको बोलेंगे हैजंट। यानी इसी प्रकार से अगर रहेगा हैव नॉट रहेगा तो हैवंट बोल देंगे। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखा जाता है वो एक स्पेशल फीचर में, उसको सीधा ना लिखे हम लिखते हैं इजंट, आरंट, डंट, डजंट, डिडंट, हैजंट, हैवंट, हैडंट, वाजंट, वेरंट, कुडंट, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, राम एक डॉक्टर है ना, तो राम एक डॉक्टर है ना, तो राम एक डॉक्टर है। ये क्या है? सकारात्मक वाक्य है, यानी कि पॉजिटिव वाक्य है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, राम एक डॉक्टर है। पहले हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। राम एक डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा? राम इज अ डॉक्टर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे क्वेश्चन टैग के लिए। किसके लिए? क्वेश्चन टैग के लिए। उसके बाद क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेते हैं? जो इस सेंटेंस में यूज हो। तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो इज लगा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद लगेगा नॉट। लेकिन हम अभी बताए थे इज प्लस नॉट को क्या पढ़ते हैं? इजंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इजंट। क्या पढ़ते हैं? इजंट। उसके बाद लगा देंगे सब्जेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे राम है, यहाँ पे क्या है? राम है, तो हमको सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन लेना है। क्या लेना है? प्रोनाउन। तो राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। राम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ही। तो इजंट ही, यानी कि राम एक डॉक्टर है ना, यानी कि राम एक डॉक्टर है ना, तो राम इज ए डॉक्टर। इजंट ही, क्या वह नहीं है? क्या वह नहीं है? तो इसका जवाब रिप्लाई यस में मिलता है, ठीक। आगे देखिए दूसरा, तुम स्कूल नहीं जाते हो ना, तो पहले होगा तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो क्या होगा? यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यानी तुम स्कूल नहीं जाते हो। तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब क्या आ गया? न आ गया। क्या आ गया? न। तो न के लिए हम क्या करते हैं? तो देखो, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। और यदि सेंटेंस निगेटिव रहता है तो पहले हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस को लिख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस को क्या करेंगे? लिख लेंगे। उसके बाद केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा देते हैं। इसमें नॉट नहीं लगाया जाता है, ध्यान से समझिएगा। यदि सेंटेंस सकारात्मक है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, लेकिन यदि सेंटेंस नकारात्मक है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है, केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा। तो बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन यूज हुआ है? डू। कौन यूज हुआ है? डू, ठीक। उसके बाद डू, उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक। अगर आपको रूल लिखना है तो लिख सकते हैं, सकारात्मक वाक्यों का क्वेश्चन टैग नकारात्मक होता है, यानी यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यदि और नकारात्मक वाक्यों का क्वेश्चन टैग सकारात्मक होता है, यानी यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा।
ठीक है, जैसे वह लंबा है, और एग्जांपल देखिए, वह लंबा है तो ही इज टाल, ही इज टाल, ही इज टाल। देखिए तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज प्लस नॉट को क्या लिखेंगे, इजंट, क्या लिखेंगे, इजंट। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे देखिए तुम झूठ नहीं बोलते हो ना, तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट टेल अ लाई, यानी तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। अब ना के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, और उसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, अगर आपको रूल समझना है तो समझ सकते हैं, यदि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव होता है, और सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। यानी पॉजिटिव सेंटेंस लिख देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को एक स्पेशल फीचर में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे इज नॉट रहेगा तो इजंट लिखेंगे, हैव नॉट रहेगा तो हैवंट लिखेंगे। एक स्पेशल रूल होता है आई के साथ, ठीक, और ये नोट कर लीजिएगा कभी भी। देखिए जैसे कि एग्जांपल आता है आई एम ब्रेव, तो नोट कर लीजिएगा ना कि कभी भी एम और नॉट नहीं होता है, एम नॉट नहीं होता है, यानी इसको आप एमंट नहीं पढ़ सकते हैं, एमंट नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन टैग में दिया ही नहीं है। तो जब एमंट नहीं पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे क्या चीज का यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम आर का, किसका यूज करेंगे, आर का, तो आरंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरंट। और आरंट के साथ हम ही का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, ये स्पेशल रूल है, लिख लीजिएगा। अगर रहेगा आई एम ब्रेव तो क्या हो जाएगा, आरंट ही, आरंट ही। ठीक, अब आगे देखिए, यदि इसी में सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस निगेटिव है तो आप एम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एम का यूज कर सकते हैं, एम का यूज कर सकते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम आर। ठीक, तो इतना आप क्या कीजिए, लिखिए, अगर नहीं समझ में आता तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको लिख लीजिए। चलिए तो आते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल करते हैं, ही विल डू इट, ही विल डू इट, तो सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो क्वेश्चन टैग होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो विल प्लस नॉट को बोलते हैं वांट, क्या बोलते हैं, वांट, क्या बोला जाता है, वांट। अब देखिए ही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ही लगा देंगे, क्या करेंगे, ही लगा देंगे। अब देखिए यू विल नॉट गेट इट, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, निगेटिव है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू, विल यू। अब आगे देखिए, ही हैज बीन डांसिंग फॉर एन आवर, ही हैज बीन डांसिंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो हैजंट ही, क्या हो जाएगा, हैजंट ही। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं रमेश इज डांसिंग, तो देखिए आपको बताए थे कि जो सब्जेक्ट होता है वो रमेश नहीं होगा, वो प्रोनाउन होगा, उसको नीचे लिख भी दिया गया है। अगर कोई नाम रहता है जो पुरुष हो, क्या हो, पुरुष हो, तो उसके लिए ही लगाते हैं, अगर कोई नाम है जो क्या हो, स्त्री हो, तो उसके लिए क्या लगाते हैं आपके सी लगाते हैं। यदि प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रहा है या लड़कियों की बात हो रहा है तो वहां पे दे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दिस या दोस या दैट का भी प्रयोग हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। यदि एनिमल्स या थिंग्स का बात हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो देखिए रमेश इज डांसिंग तो क्या हो जाएगा, इजंट। अब देखिए रमेश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही, क्या लिखेंगे, ही। बॉयज प्ले क्रिकेट, यानी लड़के खेलते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो अब बताइए बॉयज है यानी प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या कौन सा सब्जेक्ट का यूज करेंगे, दे का, किसका, दे का। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे बॉयज है तो डू लगेगा, डू दे, डू दे। समझ में आया, सॉरी ये गलत हुआ है, यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे तो डोंट दे, क्या होगा, डोंट दे, डोंट दे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आगे आते हैं, काउस ग्रेस द ग्रास,
काउस ग्रेज द ग्रास, तो गाय है यानी एनिमल्स है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ईट, तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट ईट, डोंट ईट, डोंट ईट। अब बताओ सीता वाज गोइंग टू स्कूल, यानी सीता स्कूल जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाजंट, लेकिन सीता नहीं होगा, क्या होगा सी, वाजंट सी। तो इस प्रकार से आप घर पे भी एग्जाम्पल बनाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।